लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा क्यों दिया। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देने की जरूरत क्या थी। उन्होंने तो ईमानदारी से दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की सेवा की, फिर क्या आवश्यकता थी। क्यों देना पड़ा दिल्ली की मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा? आखिरकार क्या वजह पड़ गई? ये सवाल दिल्ली की जनता पूछ रही है। अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया, ये पूरी दिल्ली की जनता को पसंद नहीं आया। पूरी दिल्ली की जनता हैरान भी है, परेशान भी है, लेकिन वो अरविंद केजरीवाल के साथ में भी खड़ी है। और मैं अपने दर्शकों को सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगा और दिखाऊंगा कि कैसे आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कई बड़े खुलासे किए। और देखिए कितनी चौंकाने वाली बात है, आतिशी मारलेना इनके नाम को लेकर विवाद है। विवाद ये भी खड़ा हो रहा है कि ये इनके वही माता पिता हैं जिन्होंने आतंकी अफजल गुरु को बचाने के लिए शुरू से आखिरी तक बेतहासा कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हुए। मारलेना यानी कि लेनिन और मार्क्सवाद से लिया गया है मारलेना। और सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि जहां आतिशी को सीएम कुर्सी पर बिठाकर दिल्ली के मुख्यमंत्री क्या फंसते नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की जनता ये कह रही है हमारे असली हीरो तो हमारे अपने नेता अरविंद केजरीवाल है। संजय सिंह ने किस तरीके से दिल्ली की जनता की बात को अपनी जुबान में कहा और कैसे भारतीय जनता पार्टी की साजिश का खुलासा किया, देखिए। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा क्यों दिया। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देने की जरूरत क्या थी। उन्होंने तो ईमानदारी से दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की सेवा की, फिर क्या आवश्यकता थी उनको इस्तीफा देने की। आपने देखा होगा पिछले 2 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। भ्रष्टाचार के झूठे आरोप उनके खिलाफ खड़े किए गए, बेबुनियाद निराधार जिसमें 1 रुपए का सबूत नहीं मिला, ऐसे आरोप उनके ऊपर लगाए गए। बीजेपी वालों ने उनको भ्रष्टाचारी कहा, उनकी ईमानदारी पर सवाल उठाया। कोई आम नेता होता, कोई मोटी चमड़ी वाला नेता होता, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी कुर्सी से चिपका पड़ा रहता। लेकिन ये अरविंद केजरीवाल है, इन्होंने अपनी सच्चाई और ईमानदारी से यहां तक का सफर तय किया है और ईमानदारी से दिल्ली के लोगों की सेवा की है। सुप्रीम कोर्ट ने उनके हक में फैसला भी दे दिया, एक ऐसे मामले में जिसमें जमानत मिलना लगभग नामुमकिन होता है। कोई और नेता होता तो कहता कि सुप्रीम कोर्ट से हमें जमानत मिल गई, काफी है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि सीबीआई ने, ईडी ने जो कार्रवाई की है वो दुर्भावना से की है, राजनीति से प्रेरित होकर की है, पिंजरे में बंद तोते की तरह काम किया है। कोई और नेता होता तो कहता सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में फैसला सुना दिया, जमानत दे दी, अब अपने पद पर बना रहूंगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने तय किया हम जनता की अदालत में जाएंगे। जनता की अदालत में जिसकी सेवा हमने ईमानदारी से की है पिछले 10 सालों में, हम उनके पास जाएंगे और उनसे अपनी ईमानदारी का प्रमाण पत्र लेके आएंगे। मुझे पूरा भरोसा है दिल्ली की जनता प्रचंड बहुमत के साथ अरविंद केजरीवाल को ईमानदारी का प्रमाण पत्र देगी, कि उन्होंने पूरी सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ दिल्ली के लोगों की सेवा की है। मुख्यमंत्री के तौर पे बहुत सारी सुविधाएं किसी भी व्यक्ति को मिलती हैं, अरविंद केजरीवाल को भी वो सुविधाएं मिली।
कल जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो पहली बात उन्होंने की कि अब हम ये सारी सुविधाएं छोड़ देंगे। मुख्यमंत्री को मिलने वाली सारी सुविधाएं छोड़ देंगे। बाकी नेताओं की हालत हम जानते हैं। अगर कभी किसी पद पे पहुंच गए, कोई सुविधा मिल गई तो उसको नहीं छोड़ने के लिए सालों साल लड़ाई लड़ते हैं, घर से मकान से चिपके रहते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने फैसला किया है कि उन्होंने कहा हम अपना मकान खाली करेंगे, हम अपना घर खाली करेंगे। 1 हफ्ते के अंदर हम अपना घर खाली करेंगे। उनकी सुरक्षा को लेकर भी सवाल है। एक नहीं, कई बार उनके ऊपर हमले हुए। हमने उनसे कहा, समझाने की कोशिश की कि आपकी सुरक्षा को खतरा है। कई बार आप पे हमला हो चुका है। मां बाप घर में थे, उस वक्त भी उनके घर पे हमला हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमला किया है। कई बार उनको शारीरिक नुकसान पहुंचाया गया, कहीं कालिक फेंकी गई, कहीं हमला किया गया, चोट पहुंचाई गई। ये सारा कुछ हुआ अरविंद केजरीवाल के साथ। उनके बूढ़े मां बाप हैं, उनकी पत्नी है, उनके बच्चे हैं। उनकी सुरक्षा को लेके हम सब चिंतित हैं। हमने समझाने की कोशिश की कि ये घर सिर्फ मुख्यमंत्री के तौर पे ही नहीं बल्कि आपकी सुरक्षा की दृष्टि से भी जरूरी है। लेकिन उन्होंने तय किया कि हमारी रक्षा भगवान करेगा, ईश्वर करेगा। मैं 6 महीने जेल में रहा, खूंखार अपराधियों के बीच में रहा, लेकिन बावजूद इसके ईश्वर ने मेरी रक्षा की। ईश्वर ही मेरी रक्षा करेगा, मुझे घर की कोई चिंता नहीं। तो उन्होंने घर छोड़ने का फैसला किया। घर छोड़ के लोगों के बीच में रहेंगे, आम लोगों के बीच में रहेंगे। अभी तय नहीं है कहां रहेंगे, लेकिन आप सबके प्यार से, आशीर्वाद से कोई ना कोई ठिकाना तय हो। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। अब मैं बीजेपी की प्रवक्ता साजिया इल्मी का एक ऐसा बयान अपने दर्शकों को दिखाऊंगा जिसे आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। और साजिया इल्मी कह रही हैं कि ऐसे नहीं बनाया गया आतिशी मार लेना को मुख्यमंत्री, इसके पीछे एक बड़ी साजिश है। क्या है वो साजिश, देखिए इस रिपोर्ट वाली बात है। आतिशी मर्लिना को ही क्यों उत्तराधिकारी बनाया है अरविंद केजरीवाल ने? आतिशी मर्लिना, और मर्लिना ही उनका नाम है, मार्क्स और लेनिन से प्रेरित होकर उनके माता पिता ने उनका सरनेम मर्लिना रखा है। वो तो चुनाव के वक्त वो हो गई थी सिंह, जैसे कि आशुतोष जी भी गुप्ता हो गए थे, और सिर्फ चुनाव की खातिर। तो अब आतिशी मर्लिना का ना तो लेना देना अन्ना हजारे मूवमेंट से था, वो उसके कई दिनों बाद आई। योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण उनको लेकर आए और उन्हीं के खिलाफ उन्होंने काफी कुछ लिखा भी, और जब उनको हटाया गया तो उसमें आतिशी जी का बहुत बड़ा हाथ था। अब आतिशी जी का कोई भी कंट्रोल या दबाव किसी भी विधायक पर नहीं है। माना जाए तो चाहे वो संजय सिंह हो या गोपाल राय हो या फिर सौरभ हो, वो तो अन्ना हजारे वक्त से साथ रहे हैं और वो जबरदस्त पावर सेंटर अलग से भी बन सकते हैं। आतिशी जी एक सेफ बेट है, वो पावर सेंटर नहीं बन सकती। विधायकों का उन पर विश्वास नहीं है, तो इसलिए ये खेल खेला जा रहा है। अब क्योंकि सीएम ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। लेकिन आतिशी मार लेना, जिन्हें सीएम तो बनाया गया लेकिन वो खुश नहीं है। वो कह रही है कि मुझे सीएम नहीं बनना साहब। दिल्ली की आवाम आज चीख चीख कर चिल्ला कर कह रही है कि हमारे हीरो, हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, और किस तरीके से वो भावुक हो पड़ रही है कैमरे के सामने। और उन्होंने एक ऐसी बुजुर्ग महिला का जिक्र किया, जो बुजुर्ग महिला, उसको पता चलता है कि आतिशी जब बता रही थी कि जब खबर सामने टीवी टेलीविजन पर चल रही थी कि अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया, तो वो रोने लगे। वो कह रही कि मैं नंगे पांव जाऊंगी अदालत तक और मैं बेगुनाह साबित करूंगी अपने बेटे को। क्या कुछ कह रही हैं आतिशी मार लेना।
देखिए। जब दिल्ली की जनता मुझे कहेगी कि हम तुम्हें मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, जब दिल्ली की जनता कहेगी कि तुम ईमानदार हो, तब मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठूंगा। मुझे नहीं लगता कि हमें लोकतंत्र के इतिहास में ऐसा कोई त्याग का उदाहरण मिलेगा जो आज अरविंद केजरीवाल जी ने देश के सामने रखा। दिल्ली भर में लोग बहुत दुखी हैं अरविंद केजरीवाल जी के इस्तीफे से। कल शाम मुझे एक बुजुर्ग महिला मिली, जब उन्हें खबर मिली थी कि अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफा दे दिया है, वो रोने लग गईं। उन्होंने कहा कि वो मेरे बेटे की तरह है, उसको इतना परेशान किया है, उसको इतना परेशान किया है, उस पर झूठे केस लगाए। और उन बुजुर्ग महिला ने कहा कि मैं घर घर जाऊंगी, मैं घर घर जाके लोगों को कहूंगी कि मुझे अपने बेटे को ही मुख्यमंत्री बनाना। ये तमाम रिपोर्ट हमने अपने दर्शकों को दिखाई और मैं चाहूंगा जनता इस मुद्दे पर अपनी राय रखे और ये बताए कि क्या वाकई आतिशी मार्लेना को सीएम बनाकर क्या फंस गए अरविंद केजरीवाल। और बहुत बड़े हद तक अगर मैं बात करूं, क्या वाकई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक बड़ी साजिश हुई है, वो एक बड़ी साजिश का हिस्सा बने हैं। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।